पहाड़ों की वो ऊंचाई जहां से सपने देखे जाते हैं, मुंबई की वो गलियां जहां सपनों को मौत मिलती है, और एक आदमी जिसने मौत को ही अपना हथियार बना लिया। सिनेमे व सेडिट्स पर पेश है भाई, वह कहानी जहां एक ऑटो चालक बना पूरे शहर का भगवान। यह कहानी है कुंदन की, जिसने अपने छोटे भाई किशन की खातिर पहाड़ छोड़ा। यह कहानी है डेविड और मलिक की, जिनकी गोलियों ने एक परिवार को तबाह किया। और यह कहानी है पूजा और मीनू की, जिनके प्यार ने एक आतंक को जन्म दिया। क्या बदला ले पाएगा कुंदन अपने भाई की मौत का? क्या बन पाएगा वो भाई जिसे पूरी मुंबई का इलाका मानेगा, या फिर उसके अपने ही उसके खिलाफ हथियार उठाएंगे? यह है भाई, जहां हर गोली एक इतिहास लिखती है और हर मार एक मिसाल बनती है। पहाड़ों की उन ऊंची चोटियों और हरी-भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां का जीवन सादा और शांत था, पर जहां का इंसाफ व्यवस्था की मनमानी के हाथों बंधक था। कुंदन नाम का एक जुझारू और मेहनती युवक अपने छोटे भाई किशन के साथ रहता था, और दोनों भाइयों का प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। लेकिन भ्रष्ट पुलिस और स्थानीय गुंडों के लगातार अत्याचारों से तंग आकर कुंदन ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपने भाई को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य देने के लिए मुंबई शहर जाएगा। उसकी इस यात्रा में मदद करने आए एक ईमानदार और नेकदिल वकील सत्यप्रकाश और उनकी दो बेटियां पूजा और मीनू, जिनका परिवार भी सादगी और सच्चाई में विश्वास रखता था। मुंबई शहर की चकाचौंध और भीड़-भाड़ में कुंदन और किशन को शुरुआत में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर सत्यप्रकाश के सहयोग से कुंदन को एक ऑटो रिक्शा चलाने का काम मिल गया, और वह मेहनत से कमाकर किशन को एक अच्छे स्कूल में भेजने लगा। धीरे धीरे दोनों भाई शहरी जीवन में ढलने लगे। कुंदन की मेहनत और ईमानदारी ने पूजा का दिल जीत लिया, और मीनू भी उसकी शख्सियत से प्रभावित हुई। यह वह सुनहरा दौर था जब लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में सुख और शांति आ गई है। लेकिन मुंबई की सड़कों के नीचे एक और दुनिया धधक रही थी। दो दबंग और खून के प्यासे माफिया डॉन, डेविड और मलिक, जो शहर पर कब्जे के लिए आपस में लड़ रहे थे, और एक भ्रष्ट मंत्री जो दोनों को अपने फायदे के लिए हथियार और संरक्षण दे रहा था। इसी बीच वकील सत्यप्रकाश, जो हमेशा गरीबों और मजलूमों की मदद करते थे, ने डेविड के खिलाफ एक बड़ा केस लड़ना शुरू किया। डेविड ने उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन सत्यप्रकाश नहीं झुके। तब डेविड ने अपने एक खूनी आदमी को भेजा, और एक सुनसान रात में सत्यप्रकाश की निर्मम हत्या कर दी गई। दुर्भाग्य से इस हत्या के एकमात्र गवाह बने कुंदन का छोटा भाई किशन, जो उस रात वहां से गुजर रहा था। डरा हुआ किशन सीधा घर भागा और कुंदन को सारी बात बताई। जब डेविड को पता चला कि एक बच्चे ने उसका राज देख लिया है, तो उसने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया कि किशन को भी सत्यप्रकाश की तरह हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। अगली सुबह जब किशन स्कूल जा रहा था, डेविड के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। कुंदन को जब इस हादसे का पता चला, तो उसका सारा संसार ही टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग धधक उठी। वह जानता था कि कानून और पुलिस उसके भाई को इंसाफ नहीं दिला पाएगी। तब उसने खुद ही इंसाफ का तराजू अपने हाथ में लेने का फैसला किया। कुंदन ने पहला निशाना बनाया उस गुंडे को जिसने सीधे किशन की हत्या की थी। उसके बाद एक एक करके डेविड के सारे अहम आदमी गायब होने लगे। कुंदन की इस बहादुरी और न्याय के प्रति समर्पण ने पूरी बस्ती का दिल जीत लिया। ईमानदार इंस्पेक्टर ललित कपूर और उनके साथ ही स्थानीय लोगों ने कुंदन का साथ देना शुरू किया। यहाँ तक कि माफिया डॉन मलिक ने भी कुंदन के पास आकर उसे अपना सहयोगी बनने का प्रस्ताव दिया।
पर कुंदन ने उसे साफ मना कर दिया। वह किसी का आदमी नहीं बल्कि खुद का मालिक बनना चाहता था। कुंदन की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता ने उसे भाई की उपाधि दिला दी। वह अब एक ऐसा डॉन था जिसे पूरा इलाका प्यार और सम्मान से भाई कहकर बुलाता था। उसने पूजा से शादी कर ली और उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने अपने मरे हुए भाई के नाम पर किशन रखा। पर पूजा अपने पति के इस खूनी धंधे से खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि कुंदन एक सामान्य जीवन जिए ताकि उनका बेटा सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ पूजा की बहन मीनू कुंदन के हर काम में उसका साथ देती थी और धीरे धीरे वह उसकी सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन गई। लेकिन बंदूक उठाने वाले के दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। भ्रष्ट मंत्री ने इंस्पेक्टर ललित कपूर को ट्रांसफर करवा दिया ताकि कुंदन का सबसे बड़ा सहारा दूर हो जाए। डेविड और मलिक, जो एक दूसरे के दुश्मन थे, अब कुंदन के खिलाफ एक हो गए। मंत्री के इशारे पर तीनों ने कुंदन को खत्म करने की एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने सबसे पहले कुंदन के नाजुक निशाने पर वार किया, उसके बेटे किशन पर। एक दिन जब छोटा किशन बीमार पड़ा तो मीनू और कुंदन के कुछ विश्वासपात्र दोस्त उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठे। रास्ते में डेविड और मलिक के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। एक भीषण गोलीबारी में मीनू और कुंदन के सारे दोस्त शहीद हो गए। लेकिन इस हमले में कुंदन का एक वफादार साथी गणेश अपनी जान पर खेलकर छोटे किशन को बचाने में सफल रहा और उसे सुरक्षित कुंदन तक पहुंचा दिया। अपनी बहन और दोस्तों की लाशें देखकर कुंदन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, पर दुश्मनों ने उसे कार्रवाई करने का मौका भी नहीं दिया। मंत्री की साजिश से कुंदन पर झूठे हत्या के आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब वह कानूनी जाल में फंस चुका था। मंत्री डेविड और मलिक ने एक शातिर योजना बनाई, कुंदन को जेल ले जाते हुए रास्ते में ही खत्म कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह थी कि कुंदन को ले जा रही पुलिस की जीप उसी पहाड़ी और जंगली रास्ते से गुजरी जहां से कभी कुंदन का सफर शुरू हुआ था। दुश्मनों ने जीप को रोककर आग लगा दी, यह सोचकर कि कुंदन उसमें जिंदा जल जाएगा, पर कुंदन ने अपनी फौलादी हिम्मत से जंजीरें तोड़ी और जलती हुई जीप को एक झरने की तरफ मोड़ दिया। जीप झरने से गुजरी और नदी में जा गिरी और कुंदन बच निकलने में सफल रहा। अब कुंदन उसी जंगल में था जहां उसका बचपन बीता था। वह हर पेड़, हर रास्ता, हर गुफा जानता था। दूसरी तरफ मंत्री डेविड, मलिक और उनके सभी गुंडे हेलीकॉप्टर और हथियारों से लैस होकर कुंदन की तलाश में जंगल में घुस गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी जंगल में नया इंस्पेक्टर तैनात किया गया है, और वह थे इंस्पेक्टर ललित कपूर। ललित कपूर ने गुप्त रूप से कुंदन से संपर्क किया और उसकी हथकड़ियां तोड़कर उसे आजाद कर दिया। अब कुंदन और ललित कपूर एक ही तरफ थे। कुंदन ने जंगल का फायदा उठाते हुए अपने शिकारी कौशल से दुश्मनों को एक एक करके ढेर करना शुरू किया। वह पेड़ों से छिपकर हमला करता, गुफाओं में उन्हें फंसाता और उनकी हर चाल को मात देता गया। आखिरी मुठभेड़ तब हुई जब मंत्री हेलीकॉप्टर से कुंदन पर गोलियां बरसा रहा था। कुंदन ने जंगल में छुपे हुए एक विस्फोटक का इस्तेमाल किया और हेलीकॉप्टर को धमाके से उड़ा दिया। मंत्री की मौत के साथ ही डेविड और मलिक का साहस भी टूट गया। कुंदन ने उन दोनों का अंत कर दिया और सभी भ्रष्ट पुलिस वालों को भी सबक सिखाया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो कुंदन ने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी और इंस्पेक्टर ललित कपूर के सामने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि उसने जो कुछ किया वह इंसाफ के लिए किया और अब वह कानून के हवाले है। ललित कपूर ने उसे गिरफ्तार तो किया, पर उनकी आंखों में सम्मान था। फिल्म का अंत एक सुखद मिलन के साथ होता है। ललित कपूर कुंदन को उसके घर लेकर आते हैं, जहां पूजा और उसका बेटा किशन उसका इंतजार कर रहे होते हैं।
आंसू और मुस्कान के बीच एक नई शुरुआत का आगाज होता है। कुंदन ने साबित कर दिया कि एक सच्चा भाई वह होता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अपनों की रक्षा करता है और अंत में कानून के आगे झुकना भी जानता है। उसकी यह कहानी मुंबई की गलियों में एक मिथक बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, भाई की यह कहानी हमें एक कड़वा सिखाती है। जब सिस्टम न्याय नहीं देता तो आम आदमी को ही खुद इंसाफ का तराजू संभालना पड़ता है। कुंदन ने वही किया। एक ईमानदार ऑटो चालक से लेकर एक दहशतगर्द डॉन तक का सफर उसने नहीं चुना, उस पर थोपा गया। जब उसका भाई किशन बेरहमी से मारा गया और ईमानदार वकील सत्यप्रकाश की हत्या हुई तो कुंदन के पास बदले के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने भाई बनकर साबित किया कि जनता का प्यार और समर्थन सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि उसने डेविड, मलिक और मंत्री को मार गिराया। उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई और अंत में खुद को कानून के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर ललित कपूर ने साबित किया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है। अगर यह कहानी ने आपको झकझोर दिया है तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यहाँ हर फिल्म की धड़कन को शब्दों में पिरोया जाता है।